डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डिस्क्रिप्शन को। तो 8085 की जो आईसी होती है वो 40 पिन की आईसी होती है, जैसा कि आपको दिखाया गया है 1 to 40। अब यहाँ पर दो पिन डायग्राम्स दिए हुए हैं। जो राइट साइड वाला पिन डायग्राम है उसको हम कहते हैं फंक्शनल पिन डायग्राम। ये वाला जो पिन डायग्राम है इसको हम फंक्शनल पिन डायग्राम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल पिन्स होती हैं 1 से 40 तक, उनको उनके फंक्शन के आधार पर कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 1 से लेकर 40 तक की पिन्स होती हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली 8 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले कैटेगरी होती है एड्रेस एंड डेटा बस की, जो कि AD0 से AD7 आपको दिखाई दे रही है, पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 तक। दूसरी कैटेगरी आती है एड्रेस बस की, जो कि A8 से A15 यानी पिन नंबर 21 से पिन नंबर 28 तक की है। तीसरी कैटेगरी आती है रीसेट सिग्नल्स की। रीसेट सिग्नल्स आपको पिन नंबर 3 है और रीसेट इन पिन नंबर 36 है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल सिग्नल्स जो 30, 31, 32, 34, 33 एंड 29, मतलब 29 से लेके 34 तक के जो सिग्नल्स होते हैं इनको हम कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है सिग्नल्स की इंटरप्ट या फिर एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, जो कि पिन नंबर 6 से लेके पिन नंबर 10 तक के सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ऊपर की तरफ अगर आप देखें 1 and 2, 20 and 40 और 37 ये सिग्नल्स होते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है सिग्नल्स की वो है सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स, जो कि पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 5 पर दिखाया गया है। तो अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है पिन नंबर 40 पर 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है पिन को, और जो पिन नंबर 20 है वो VSS यानी कि ग्राउंड रेफरेंस सिग्नल होता है। नेक्स्ट जो सिग्नल है X1 एंड X2, यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्लॉक देने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ये एक डिजिटल सिस्टम है तो इसको क्लॉक पल्स की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए X1 और X2 के बीच में एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया जाता है। अब यहाँ पर जो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी X1 और X2 के बीच में इक्वली डिवाइड होती है। यानी अगर हमारा जो 8085 फॉर एग्जांपल 3 मेगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट करना है तो जो हम क्रिस्टल लगाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो होता है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल में वो होता है क्लॉक आउट सिग्नल, पिन नंबर 37। अब पिन नंबर 37 जैसा कि आप एरो देख रहे हैं, ये सभी जितने भी पिन्स दी हुई हैं इनका एरो दिया हुआ है। एरो अगर अंदर की तरफ है यानी 8085 के इनवर्ड्स है, दैट मीन्स कि ये इनपुट सिग्नल है, और एरो अगर आउटवर्ड्स है यानी बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स कि ये सिग्नल किसी और के लिए इनपुट सिग्नल है और ये 8085 से आउटपुट हो रहा है। तो जैसे पिन नंबर आप 37 देख रहे हैं, ये है क्लॉक आउट सिग्नल। क्लॉक आउट सिग्नल का क्या मतलब है कि ये सिग्नल किसी और डिवाइस के लिए जो कि 8085 से कनेक्टेड होगी उसके लिए क्लॉक इनपुट का काम करेगा। मतलब किसी और डिवाइस को क्लॉक देने के लिए, क्लॉक पल्स देने के लिए हम क्लॉक आउट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सिग्नल्स है एड्रेस बस, जो कि 21 से 28 के बीच में है, A8 से A15। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 8085 में 16 बिट का एड्रेस होता है, तो 16 बिट के लिए 16 लाइंस चाहिए होती हैं, 16 लाइंस। तो A0 से A15 तक की लाइंस होती हैं, जिसमें से जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस होती है वो डेडिकेटेड पर्पस के लिए होती है, मतलब उसका काम सिर्फ और सिर्फ एड्रेस कैरी करने का होता है, A8 से A15। नेक्स्ट है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, एड्रेस या फिर डेटा बस भी कहते हैं। ये मल्टीप्लेक्स्ड होती है। मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब है कि ये डुअल फंक्शन होती है, ये बाई डायरेक्शनल होती है, पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19। इसमें जैसे नाम भी लिखा हुआ है AD0
टू AD7, मतलब AD0, AD1, AD2 अप टू AD7। AD इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एड्रेस भी कैरी करेगी और डेटा भी कैरी करेगी, इसीलिए ये जो लाइन होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि डेटा इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है, राइट। तो ये मल्टीप्लेक्स्ड होती है। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लेक्सिंग का मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, बट मल्टीप्लेक्सिंग से ये होता है कि नंबर ऑफ पिन्स जो होती हैं वो मिनिमाइज की जा सकती हैं, इसीलिए सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सिग्नल्स जो हैं वो हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स में अगर आप सबसे पहले पिन नंबर 29 देखें, S0, या हम 30 से शुरू करते हैं सीक्वेंस में। पिन नंबर 30 पर ALE लिखा हुआ है। ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल का मतलब होता है कि जो ये AD0 से AD7 है, ये कब एड्रेस बस का काम करेगी और कब ये डेटा बस का काम करेगी, ये डिसाइड करता है कौन सा सिग्नल, ALE सिग्नल। ALE जब लो होता है, ALE जब हाई होता है, इफ इट इज हाई यानी कि 1 होता है, उस केस में डेटा बस AD0 से AD7 जो है वो डेटा बस का काम करता है, और जब ALE 0 होता है उस केस में AD0 से AD7 जो है वो एड्रेस बस का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिग्नल्स हैं जैसे S0 एंड S1, ये स्टेटस सिग्नल्स होते हैं। S0 और S1 जो होते हैं वो स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, मतलब ये बताते हैं कि कौन सा काम हो रहा है, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर ऑपकोड को फेच कर रहा है, मेमोरी में रीडिंग या राइटिंग हो रही है, या फिर इनपुट आउटपुट में रीडिंग या राइटिंग हो रही है। तो ये सारा जो भी माइक्रो प्रोसेसर में वर्किंग चल रही है, जो भी काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उसके स्टेटस को कौन बताता है, S0 एंड S1। नेक्स्ट जो सिग्नल है 34 नंबर का पिन IOM बार लगा हुआ है। IOM बार का मतलब है कि ये भी मल्टीप्लेक्स सिग्नल है। ये दो सिग्नल्स एक साथ मल्टीप्लेक्स्ड हैं। पहला सिग्नल है इनपुट आउटपुट और दूसरा सिग्नल है M बार। जिस सिग्नल के ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब है कि वो एक्टिव लो सिग्नल होता है, यानी कि 0 होने पर हाई एक्टिवेट होता है और 1 होने पर डीएक्टिवेट होता है। तो IOM बार का मतलब होता है कि यदि ये सिग्नल 1 है, 1 होने का मतलब कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेगा माइक्रो प्रोसेसर, और यदि ये सिग्नल 0 है तो यानी मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन करेगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट जो सिग्नल है वो है RD बार एंड WR बार। RD बार एंड WR बार जैसे आपको नाम से दिखाए, RD मतलब रीड और WR मतलब राइट, तो दोनों के ऊपर बार लगा है, यानी कि ये दोनों सिग्नल्स भी एक्टिव लो सिग्नल्स हैं। दैट मीन्स कि जब 0 होगा तब ये एक्टिवेट होगा और जब 1 होगा तो ये सिग्नल डीएक्टिवेट होगा। यानी कि RD बार अगर 0 है इसका मतलब कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यानी रीड ऑपरेशन हो रहा है, जो भी डेटा है उसको रीड किया जा रहा है। दूसरा जो सिग्नल है WR बार, इसका मतलब ये भी एक्टिव लो सिग्नल है, तो जब ये सिग्नल 0 होगा इसका मतलब कि राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। तो दीज आर दी कंट्रोल सिग्नल्स एंड स्टेटस सिग्नल्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी है सिग्नल्स की वो है इंटरप्ट सिग्नल्स। अब इंटरप्ट सिग्नल्स आपको जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पिन नंबर 6 से लेकर के पिन नंबर 10 तक। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। RST 6.5 के बाद RST 5.5 होता है और फिर INTR होता है। ये जो होते हैं ये 5 इंटरप्ट्स होते हैं, एक्सटर्नली इनिशिएटेड इंटरप्ट्स होते हैं, मतलब कोई और डिवाइस, कोई पेरिफेरल डिवाइस जब कनेक्ट होगा तो ये इंटरप्ट्स जनरेट होते हैं। RST का मतलब होता है रीसेट इंटरप्ट्स या रीस्टार्ट इंटरप्ट्स, और ट्रैप का मतलब होता है, ट्रैप जो होता है वो एक अनमास्केबल यानी इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल इंटरप्ट होता है, जो कि मैं आगे लेक्चर्स में इंटरप्ट्स को आपको डिटेल में बताऊंगी। INTR जो होता है वो जनरल पर्पस इंटरप्ट होता है। तो ये 5 इंटरप्ट्स होते हैं, एक्सटर्नली इनिशिएटेड इंटरप्ट्स।
नेक्स्ट जो सेट ऑफ पिन्स हैं वो है सीरियल इनपुट आउटपुट पिन्स, पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 5। सीरियल कम्युनिकेशन के दौरान अगर SID है मतलब सीरियल इनपुट डेटा, SOD मतलब सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है सिग्नल्स की वो है INTA एंड HLDA, यानी इनको हम DMA यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सिग्नल्स भी कहते हैं। तो जैसे आप देखेंगे हर सिग्नल का एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है, राइट। पहले मान लेते हैं HOLD यानी होल्ड सिग्नल आया है। तो जब होल्ड सिग्नल आता है माइक्रो प्रोसेसर का, उस केस में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंट्रोल अपना दूसरे पेरिफेरल को दे देता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर अपना कंट्रोल ख़त्म करके पेरिफेरल डिवाइस को देने के लिए रेडी हो जाता है, उसके रिस्पॉन्स में HLDA सिग्नल जनरेट करता है यानी होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, राइट। उसके बाद रेडी आता है एक सिग्नल। रेडी का मतलब हो जाता है जब किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करना है, मतलब इस्टेब्लिश करना है, उस केस में दोनों के बीच दोनों डिवाइसेस एक ही सिंक्रोनस मोड में होनी चाहिए, मतलब दोनों डिवाइसेस रेडी होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाएगा। तो उसके लिए जो पेरिफेरल डिवाइस होती है वो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को रेडी सिग्नल भेजता है। किसी भी डेटा ट्रांसफ़र से पहले रेडी सिग्नल रिसीव होता है माइक्रो प्रोसेसर को। उसके बाद अगर INTR सिग्नल आया हुआ है यानी इंटरप्ट सिग्नल आया हुआ है, तो इंटरप्ट सिग्नल का भी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है INTA बार, जो कि पिन नंबर 11 पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सभी हमारे पिन्स थी, 40 पिन्स 8085 की। जैसे कि अगर हम नॉर्मल पिन डायग्राम यहाँ से शुरू करें, इसको देखना, तो X1 और X2 सिग्नल, पिन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, अब कैटेगरी वाइज नहीं देखेंगे। तो पिन नंबर 1 से अगर हम शुरू करें, X1 और X2 के बीच हम क्या करते हैं, क्लॉक लगाते हैं ताकि क्लॉक पल्स दिया जा सके। जो भी हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी लगाते हैं वो डिवाइड बाय 2 हो जाती है, इसीलिए हमारा जो 8085 अगर 3 मेगाहर्ट्ज़ पर वर्क कर रहा है तो हमें क्रिस्टल हमेशा बीच में कितना लगाना होगा, 6 मेगाहर्ट्ज़। देन रीसेट आउट सिग्नल, जब माइक्रो प्रोसेसर को किसी पेरिफेरल को रीसेट करना होगा, किसी कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइस को रीसेट करना होगा, उस केस में रीसेट आउट सिग्नल भेजा जाएगा। सीरियल आउट डेटा यानी सीरियल कम्युनिकेशन के दौरान जब माइक्रो प्रोसेसर डेटा आउटपुट पर भेजेगा तो SOD लाइन के थ्रू भेजेगा। सीरियल इन डेटा यानी सीरियल कम्युनिकेशन के दौरान जब सिग्नल रिसीव होगा, डेटा रिसीव होगा, तो वो SID लाइन के थ्रू होगा। नेक्स्ट इज ट्रैप सिग्नल। ट्रैप सिग्नल का मतलब होता है ट्रैप सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रैप सिग्नल, जैसे मैंने आपको बताया, अनमास्केबल इंटरप्ट होता है। जब जैसे सपोज़ आप सिस्टम पर काम करते हैं और अचानक से शटडाउन होता है या पावर सप्लाई कट ऑफ होती है, उस केस में ट्रैप इंटरप्ट जनरेट होता है। ट्रैप इंटरप्ट का काम क्या होता है कि कुछ सेकेंड्स प्रोवाइड करना सिस्टम को, जिससे कि जो करंट वर्क है उसको सेव किया जा सके। तो ये काम होता है ट्रैप सिग्नल का। RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 ये रीस्टार्ट या रीसेट इंटरप्ट्स होते हैं। INTR जनरल पर्पस इंटरप्ट होता है। INTR का एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है INTA इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। उसके बाद आते हैं AD0 से AD7, ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल्स होते हैं, एड्रेस बस और डेटा बस दोनों का काम करते हैं, इसीलिए इनकी एरो दोनों तरफ दिखाई गई है। VSS मतलब ग्राउंड सिग्नल होता है। उसके बाद A8 से A15 ये डेडिकेटेड हायर ऑर्डर एड्रेस बस होती है। S0 एंड S1 ये स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है उसका स्टेटस बताते हैं कि रीडिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, किसी पेरिफेरल डिवाइस को रीड या राइट किया जा रहा है, या मेमोरी के थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग हो रही है, ऑपकोड फैच हो रहा है, सिस्टम को हॉल्ट पर रखा गया है, जो भी स्टेटस है वो S0 और S1 बताते हैं। फिर आते हैं रीड एंड राइट सिग्नल्स, ये दोनों एक्टिव लो सिग्नल्स होते हैं।
यानी 0 होने पर एक्टिवेट होंगे और 1 होने पर डीएक्टिवेट होंगे। उसके बाद आता है IOM बार, यानी इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये इसे सिग्नल से पता चलेगा। यानी यदि ये सिग्नल 1 है इसका मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है, यदि ये सिग्नल 0 है यानी मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है। रेडी तब आता है जब किसी अदर पेरिफेरल से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है तो पहले पेरिफेरल डेटा सेंड करने से रेडी सिग्नल भेजता है टू चेक इफ द माइक्रो प्रोसेसर इज रेडी टू रिसीव और रेडी टू स्टैब्लिश द कम्युनिकेशन। रीसेट इन, जब हम माइक्रो प्रोसेसर को ही रीसेट करना चाहते हैं तो हम रीसेट इन पिन के थ्रू सिग्नल भेजते हैं। अब ये देखो, ये भी जो है एक्टिव लो सिग्नल है, यानी जब इस पिन पर 0 रिसीव होगा तब ये पिन तब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा। यदि ये पिन 1 है इसका मतलब ये सिग्नल डीएक्टिवेट है। क्लॉक आउट का हम यूज़ करते हैं दूसरे पेरिफेरल को क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने के लिए। होल्ड एंड HLD है, ये भी एक्सटर्नल रिक्वेस्ट्स होती हैं। होल्ड का मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल मांग रही है मेमोरी को एक्सेस करने का, तो उस केस में होल्ड आता है। जब माइक्रो प्रोसेसर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके एक्नॉलेजमेंट पे क्या रिस्पॉन्स भेजता है? होल्ड एक्नॉलेजमेंट, HLDA। VCC सप्लाई के लिए होता है। तो दीज आर दी 40 पिन्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर।